हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम टाइम में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने हिंदी पोर्शन में तत्सम तद्भव को पढ़ा, समझा और उस पर हमने कुछ प्रैक्टिस किया। इसी क्रम में आज हम हिंदी पोर्शन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विशेष और विशेषण को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हाल ही में 2 या 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ की जो परीक्षा होती है, जो 2016 की वैकेंसी थी, जिसका परीक्षा कैंसिल हो गया था, रद्द हो गया था, उसी का परीक्षा लगने वाला है, डेट लगने वाली है। उसी के क्रम में आयोग ने, यदि आपने फॉर्म भरा है 2016 के एआरओ और आरओ की, तो आप डिस्ट्रिक्ट चॉइस कर सकते हैं। 3 वरीयता क्रम में आप चॉइस कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से आरओ और एआरओ की परीक्षा में 17 जनपदों में सेंटर बनाए जाएंगे। उसी को आप अपने सेंटर का चॉइस कर सकते हैं। वरीयता क्रम में 3 सेंटरों का चुनाव करना है। और दोस्तों, इसकी लास्ट डेट जो है वह 25 तारीख है। 25 तारीख तक आप चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने सेंटर अभी चुना नहीं है तो आप आयोग की इस वेबसाइट पर जाएं और अपने सेंटर का चुनाव करें। आप पहला क्रम किसको देते हैं, किस जनपद को देते हैं, कहाँ परीक्षा चाहते हैं, द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम, तो वरीयता श्रेणी में आपको चुनाव करना है सेंटर्स का। इसी के बारे में ध्यान देना है। तो दोस्तों, आज हम जो यूपी आरओ एआरओ का जो एक मेन पोर्शन है सिलेबस का, हिंदी का जो पोर्शन है, विशेष और विशेषण के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें से हम बात करें विशेष और विशेषण की। विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, विशेष और विशेषण से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आता हो और उसमें विशेष और विशेषण ना आता हो। खैर, यदि हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ और एआरओ की बात करें तो उसमें यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं मित्रों। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, विशेष और विशेषण के बारे में। विशेष और विशेषण के बारे में हम बात करें, जैसा कि आपको पता है, विशेषण जो होता है, विशेषण क्या है? विशेषण को एक तरीके से हम गुण कहते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या विशेषता है, आपके अंदर क्या विशेषता है, अन्य लोगों के अंदर क्या विशेषता है। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेषण कहा जाता है। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताई जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? जैसे संज्ञा के बारे में आप जानते ही हैं, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है। एक हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जैसे संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को, स्वभाव को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या
व्यक्ति वस्तु के स्थान के भाव को क्या कहा जाता है? संज्ञा का कहा जाता है दोस्तों। क्लियर है? आप जानते हैं संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? यदि हम सर्वनाम के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम आपको कहें कि कृष्णा आप पढ़ाई कीजिए, कृष्णा आप पढ़ाई करो, तो ये डायरेक्टली ये हुआ कि हम आपको आपके नाम के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि कृष्णा आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो आप परीक्षा में फेल हो जाएंगे। तो कृष्णा जो हुआ यह क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और हम यदि कृष्णा ना कह करके आपको डायरेक्टली कह रहे हैं तुम पढ़ाई करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो जो कृष्णा के स्थान पर तुम का प्रयोग किया गया है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सर्वनाम कहा जाता है। अभी हमने बताया कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो यहां क्या कह रहा है? जो विशेषण का डेफिनेशन है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं मित्रों, विशेषण कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसका मतलब ये क्लियर होता है कि हम इस पूरे टॉपिक में विशेष और विशेषण पर ही बात करेंगे। कहने का मतलब अगर कोई शब्द दे दिया जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है या निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। क्लियर है? या 4 ऑप्शन दे देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। क्लियर है? या कौन सा विशेष नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो इस बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम विशेषण के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, जो भेद हैं, उसके बारे में ना चर्चा करके हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वास्तव में विशेष और विशेषण जो पहचानने का तरीका है वह बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ ध्यान दें कैसे सिंपल से आपके समझ में आता है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं, ये विशेष्य है। क्लियर है? और ये क्या है दोस्तों? विशेषण। विशेष्य और विशेषण। क्लियर है? यदि आप देखें विशेष्य क्या है? छोटा है इसकी अपेक्षा। विशेषण की अपेक्षा क्या है? विशेष्य छोटा है। तो आप यहीं से कॉन्सेप्ट ये बना लीजिए कि हमेशा जो विशेष्य होता है वह विशेषण से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है दोस्तों? विशेषण जो होता है वह हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? विशेष से। और विशेष क्या होता है? आपका मूल शब्द होता है। विशेष क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द होता है। जैसे अब एक बार हम देख लें विशेष के बारे में, परिभाषा पर यदि हम ध्यान दें तो क्या होता है दोस्तों? आप ध्यान दीजिएगा। विशेष उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे राम पतला लड़का है। राम पतला लड़का है कहने मतलब राम दुबला पतला है। क्लियर है? तो ये हम विशेषता यहां क्या कहा जा रहा है कि राम पतला लड़का है। हमने क्या कहा? जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष कहा जाता है मित्रों। अब
यहां किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। राम के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। इसका मतलब राम क्या है आपका? राम विशेष है। तो पतला क्या है? राम कैसा है? पतला है। तो पतला क्या है आपका? विशेषण है। क्लियर है? राम के पतला क्या है? विशेषण है। आगे यदि हम और एग्जाम्पल देखें इसी में मित्रों, यदि हम आगे और देखें तो क्या हो जाएगा? राधा सुंदर लड़की है। क्लियर है? राधा सुंदर लड़की है। अब यहां पर सुंदरता के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन किसके बारे में कहा जा रहा है? क्लियर है? राधा के बारे में कहा जा रहा है। राधा जो है वह एक सुंदर लड़की है। क्लियर है? तो राधा क्या हुआ? क्या हुई? विशेष। और सुंदरता क्या है? विशेषण है। क्लियर है? सुंदरता क्या है? विशेषण है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप यदि आपको विशेष दिया हुआ है या मूल शब्द दिया हुआ है तो उसको अपने तरीके से बड़ा करके आप विशेषण बना सकते हैं। कैसे? आइए हम चर्चा करते हैं इस पर कि कैसे हम, यदि हमको मूल शब्द दिया है तो हम क्या करते हैं, उसको हम विशेषण में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर समझिएगा, आपको विशेषण रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप बने रहिए वीडियो पर, आपको हम समझाते हैं कि वास्तव में विशेषण कितना इजी होता है। उदाहरण जैसे मान लीजिए, अभी हम विशेषण के भेद नहीं बता रहे हैं। अभी हम विशेषण के भेद नहीं बता रहे हैं। आप देखें कि वास्तव में विशेषण को कितनी जल्दी हम पकड़ लेते हैं, कितनी जल्दी क्या कहते हैं उसको अंकित कर लेते हैं कि वास्तव में विशेषण है कि विशेष्य है या प्रविशेषण है। क्लियर है? अभी हम विशेषण के भेद के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तव में होता क्या है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए उदाहरण। क्लियर है? हम क्या बताने वाले हैं? उदाहरण क्या बताने वाले हैं कि वास्तव में हम विशेषण और विशेष कैसे पहचानेंगे। हमने कह दिया कि वास्तव में जो मूल शब्द होता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं, या जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, कुछ विशेषता बताते हैं, वही क्या होता है? विशेष होता है। दोस्तों कैसे? जैसे मान लीजिए एक शब्द है अर्थ। क्लियर है? एक शब्द है कागजी। क्लियर है? एक शब्द है कागजी। दूसरा है अपराध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूसरा क्या है? अपराध है। तीसरा है झूठा। क्लियर है? चौथा है मिठाई। क्लियर है? तो इस टाइप के होते हैं। जैसे एक है ख्यात। क्लियर दोस्तों? एक शब्द है ख्यात। यदि हम एक शब्द और लें, एक शब्द है गरीबी। तो यदि हम इनके बारे में देखें कि इनके बारे में कहा जाए कि अर्थ क्या है, विशेष है कि विशेषण है, कागजी क्या है, विशेष है कि विशेषण है, अपराध क्या है, विशेष है कि विशेषण है, झूठा क्या है, विशेष है कि विशेषण है, मिठाई क्या है, विशेष है कि विशेषण, ख्यात या गरीबी। वास्तव में देखें, हम यहां पर यदि देखें अर्थ जो है, अर्थ मीन्स कहने का मतलब यह है, अर्थ को हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो विशेष है वह विशेषण से छोटा है। इसका मतलब यह है कि जब हम मूल शब्द को विशेषण बनाते हैं या फिर हमारा जो विशेषण होता है वह मूल शब्द से बना हुआ एक शब्द होता है। इसका मतलब मूल शब्द में कोई ना कोई परिवर्तन किया गया होता है, तब वह विशेषण बना होता है। और वास्तव में जो विशेष शब्द होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह मूल शब्द में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं अर्थ, क्या अर्थ को और छोटा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं।
बल्कि इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं। जैसे अर्थ को आप बना सकते हैं आर्थिक, क्लियर है, अर्थ को क्या बना सकते हैं, आर्थिक बना सकते हैं। यदि हम आर्थिक कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम अर्थ में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हमारा तुरंत ही क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विशेषण बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपको 4 ऑप्शन दे दिए, क्लियर है, और इसमें क्या किया कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा, छांटिए कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। आप सोचिए वास्तव में क्या हम बताना चाहते हैं, अर्थ, क्या अर्थ में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसे प्रत्यय जोड़ सकते हैं, क्लियर है। जैसे ही प्रत्यय इक जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यह आर्थिक हो जाएगा, क्लियर है। जैसे ही आर्थिक हो जाएगा इसका यह विशेषण बन जाएगा। आप देख रहे हैं कागजी, वास्तव में कागजी देखा जाए तो इसका जो मूल शब्द होता है, इसका जो मूल शब्द होता है वह होता है मित्रों कागज। क्या होता है, कागज होता है। कागज, जब इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या बन गया, कागजी। इसका मतलब क्या हुआ कि यह पहले वास्तव में कागज था, विशेष था, जब इसमें एक प्रत्यय जोड़ा, कहने मतलब थोड़ा सा बढ़ाया गया इसके स्वर या व्यंजन को, तो क्या बन गया, और बड़ा बना, कहने का मतलब विशेषण बन गया, क्लियर है दोस्तों। क्या बन गया, विशेषण बन गया, और यह हो गया कागजी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपराध पर। अपराध पर यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अपराध क्या या और छोटा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। यदि हम इसको और बढ़ाना चाहें तो क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अपराधी, अपराधियों, क्लियर है। तब वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो अपराध वास्तव में जो है वह क्या है, विशेष है, क्लियर है। अपराध जो है वह क्या है, विशेष है। और एक तरीके से यह क्या है, अपराध, अपराध जो है, अपराध क्या है, एक विशेषण है, मीन्स अपराध एक विशेषण है। अगर इसमें अपराधी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अपराधी क्या हो जाएगा, यह एक विशेषण हो जाएगा। और अपराध जो इसके पहले था वह क्या था, विशेष था। आगे यदि हम झूठा में बात करें दोस्तों, झूठा में तो इसका जो मूल शब्द है, इसका जो मूल शब्द है वह है झूठ। क्या है दोस्तों, झूठ। और जैसे ही इसमें आ प्रत्यय जुड़ा, यह क्या बन गया, विशेषण बन गया। क्या बन गया, विशेषण बन गया। उसी क्रम में हम देखें मिठाई, या वास्तव में होता क्या, यह मीठा था, मीठ शब्द से बना हुआ था, या मिष्ठान था, और जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, मिठाई हो गया, क्लियर है। ख्यात, ख्यात क्या है शब्द, इसका जो वास्तव में शब्द होता है यह होता है ख्याति। क्या हो गया मित्रों, ख्याति हो गया। पहले ये मूल शब्द जो होता है ख्याति होता है, जब इसमें परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, ख्यात हो गया। तो कौन सा हुआ, ये ख्यात जो है विशेषण हुआ, और ख्यात जो हुआ विशेष हुआ। गरीबी, गरीबी क्या है, एक भाव है, गरीबी क्या है, एक भाव है। और गरीब, गरीबी जो हुआ विशेषण हुआ, और इसको हम जब साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और गरीब क्या है आपका, विशेष है। तो मित्रों इस क्रम में यदि हम देखें, विशेष को छोटा करें, मतलब कोई भी शब्द हो अगर वो विशेषण है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे वह क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। और यदि विशेष है तो उसमें हम थोड़ा प्रत्यय लगा करके या अव्यय लगा करके या संज्ञा का प्रयोग करके हम उसको बड़ा कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, उसको हम विशेषण बना सकते हैं। यह तो एक शार्ट टाइप का ट्रिक था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि यदि हम विशेष और विशेषण के बारे में 4 ऑप्शन में मिल जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है या कौन सा विशेषण है, तो हम इस तरीके से हम इसको सिंपल तरीके से छाट सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। आइए हम थोड़ा सा और बात करते हैं अब विशेष और विशेषण के जो भेद हैं उनके बारे में हम जानते हैं और पढ़ते हैं कि वास्तव में विशेषण की पहचान क्या होती है, कैसे विशेषण के बारे में जानते हैं और कैसे हम फाइंड करते हैं कि यह विशेषण क्या होगा।
तो आपका परिभाषा ही क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। कहने मतलब संज्ञा, जैसे हमारे बारे में अगर कोई शब्द कहा जा रहा है तो हमारे मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि जो कहा जा रहा है वही क्या है, आपका विशेषता है। कोई अगर बता रहा है, विशेषता बता रहा है, या जो भी कुछ कह रहा है विशेषता के बारे में, तो क्या हो जाएगा, वह विशेषण हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं विशेषण के भेद पर। क्लियर है दोस्तों, विशेषण के भेद पर बात करते हैं, जिसमें से हमने आपको बताया कि वास्तव में विशेष क्या होता है और विशेषण क्या होता है। विशेष आपको पता हो गया, जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जाती है या कही जाती है, क्लियर है, उसे क्या कहा जाता है, विशेष कहा जाता है। जैसे राम मोटा है, क्लियर है, तो कौन मोटा है, राम, तो राम क्या हो गया, विशेष से हो गया। क्या है, मोटा है, इसका मतलब उसकी विशेषण क्या हुआ, मोटा हो गया। क्लियर है। आइए हम विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद के बारे में बात करते हैं हम। विशेषण के भेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। विशेषण, वास्तव में जो विशेषण का जो पहला भेद होता है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम आपको बताते चले कि पहला जो होता है वह होता है, पहला जो होता है मित्रों वह सार्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है, पहला जो होता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है दोस्तों। पहला जो होता है वह सार्वनामिक विशेषण होता है। और इसके बारे में हम बात करें सार्वनामिक विशेषण के बारे में, तो यह 2 प्रकार का होता है। क्लियर है। पहला जो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। और यदि हम दूसरे की बात करें, क्लियर है, दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है मित्रों। तो जो पहला हमारा सार्वनामिक वो विशेषण होता है, जो पहला भेद होता है वह कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। और सार्वनामिक जो विशेषण होता है वास्तव में वह 2 प्रकार का विशेषण होता है। पहला जो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा जो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है। हम थोड़ा सा इनके बारे में जाने कि आइए हम दूसरे के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर है। दूसरा जो होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है मित्रों। दूसरा जो होता है वह कौन सा वाचक विशेषण होता है, यह गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है। यह कौन सा वाचक विशेषण होता है मित्रों, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण होता है। क्लियर है। गुणवाचक का मतलब हुआ कि जब किसी विशेष की विशेषता बताई जाती है तो जो उस समय विशेषता बताई जाती है वह क्या विशेषता हो सकती है। जैसे कालबोधक हो सकती है, रंगबोधक हो सकती है विशेषता। क्लियर है। रंगबोधक हो सकता है, कालबोधक हो सकता है इत्यादि। यदि हम तीसरा जो भेद है उसके बारे में बात करें तो कौन सा भेद होता है मित्रों, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण होता है। क्लियर है।
संख्यावाचक विशेषण होता है। और चौथा जो होता है मित्रों वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा जो होता है परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ये मूलतः 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। यदि हम पांचवें विशेषण की बात करें तो एक होता है प्राविशेषण। क्या होता है दोस्तों? प्राविशेषण। छठवें की भी हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा। मूलतः कितने प्रकार के विशेषण होते हैं? 4 प्रकार के। क्लियर है? अब पांचवा जो होता है प्रविशेषण होता है। क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे हम। छठवां जो होता है वह होता है आदर्श विशेषण। क्लियर है दोस्तों? छठवां जो होता है वह क्या होता है मित्रों? आदर्श विशेषण होता है। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि वास्तव में जो हमारा विशेषण है क्रमशः क्या क्या होता है। क्लियर है? इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? सार्वनामिक विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? आप यहां से नाम से ही समझ पा रहे हैं कि वास्तव में सार्वनामिक विशेषण पहला जो है सार्वनामिक विशेषण, इसका मतलब यह पूरा विशेषण सर्वनाम पर ही डिपेंड करता है। क्लियर है दोस्तों? यह पूरा विशेषण सर्वनाम पर ही डिपेंड करता है। पहला जो है यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। पहला जो है मौलिक, इसका मतलब यह है वास्तव में जो मूल सर्वनाम होते हैं उन पर यह डिपेंड करता है। और जो यौगिक सर्वनामिक विशेषण है यह जो मूल सर्वनाम से बनाए हुए शब्द होते हैं उनसे यह बनता है। जैसे यदि हम बात करें मौलिक सर्वनामिक विशेषण की, जैसे हम बात करें नंबर 1, यह मेरा घर है। क्लियर है? यह क्या है? यह मेरा घर है। अब आप समझ सकते हैं, आपको जैसा कि हमने परिभाषा में बता दिया है कि ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यह कह रहा है यह मेरा घर है। किसका घर है? मेरा घर है। कौन सा? यह मेरा घर है। तो वास्तव में यह विशेष क्या है? यह विशेष आपका घर है। लेकिन विशेषण क्या है? यह सर्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। तो आपका विशेषण जो है वह यह है। क्या है? यह है सर्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है। क्लियर है? यह मेरा घर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम आपका क्या है? यह है। क्लियर है? यह मेरा घर है आपका क्या है? यह सर्वनाम है। यदि हम आगे बात करें तो क्या हो जाएगा? दूसरा, यह किताब फटी है। क्लियर है? तो यह सर्वनामिक विशेषण है। जो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है यह क्या है? यह मेरा घर है। यह क्या? ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। और यहां पर विशेष क्या है? किताब है। क्लियर है? यह क्या हो गया? किताब क्या हुआ? विशेष से हो गया। ठीक है? अब यह किताब कैसी है? फटी है। किताब कैसी है?
फटी है तो क्या हो जाएगा, फटी विशेषण हो जाएगा। फटी क्या हो जाएगा, विशेषण। तो यह किताब फटी है, इसका मतलब विशेषण क्या है आपका, फटी है। क्लियर है। किताब कैसी है, फटी है, क्योंकि किताब के बारे में जो विशेषता बताई जा रही है कि किताब कैसी है, फटी, इसका मतलब फटी क्या है, विशेषण है आपका। क्लियर है। जैसे आगे चलिए, आगे हम यदि बात करें तीसरा, कोई आदमी रो रहा है। कोई आदमी रो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि घर भी क्या है, संज्ञा है, किताब भी क्या है, संज्ञा है, आदमी भी क्या है, संज्ञा है। बस क्या है, यह तीनों के तीनों जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि कोई आदमी है जो रो रहा है। क्लियर है। उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता, रोने की विशेषता बताई जा रही है कि वो आदमी क्या है, रो रहा है। क्लियर है। तो रोना क्या हो गया, यहां पर विशेषण हो गया। क्लियर है दोस्तों। आइए हम और आगे यदि इसमें बात करते हैं, जो यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, तो उसमें यदि हम बात करें तो क्या होगा, जैसे जैसा देश वैसा भेष। क्लियर है। जैसा देश वैसा भेष। क्लियर है। ये हो जाएगा। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, देश। जैसा देश रहेगा वैसा भेष। इसका मतलब देश क्या है आपका, विशेष से है, और आपका जैसा क्या है, विशेषण है। क्लियर है। जैसा क्या है, विशेषण है। जैसा देश वैसा भेष। क्लियर है। यदि हम आगे इसमें बात करें, दूसरा, ऐसा आदमी नहीं देखा होगा। क्लियर है। तो ऐसा आदमी कैसा, वो बता रहा है ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं देखा होगा जैसा इसने किया है। क्लियर है। तो आपका आदमी जो हो गया विशेष से हो गया, या क्या हो गया, विशेष से हो गया, और यह क्या हो गया, विशेषण हो गया। बताया जा रहा है, विशेषण हो गया। क्लियर है। तो यह सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही थी। जैसे हम यह, वह, तुम, तुझको, तुम्हें, तेरा, आप, ये सब आ जाते हैं तो वह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। क्लियर है दोस्तों। हम, हमारा, हमें, मुझे, मैं, मेरा, ये सब क्या है, ये आपके सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है। जहां पर आ जाता है तो ये वहां कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। क्लियर है। सार्वनामिक विशेषण से ही आप समझ जाइए कि जो सार्वनामिक मीन्स शब्द जो है, इसका डेफिनेशन जो है वास्तव में सर्वनाम से ही रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द यदि आ जाते हैं, यह सुंदर गाय है। क्लियर है। यह सुंदर गाय है। तो जैसे ही यह सुंदर गाय है आपको मिलता है तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए हम आगे दूसरी प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। जैसे हमने बताया था कि जो अगला जो वो है वह क्या है, गुणवाचक संज्ञा है। गुणवाचक संज्ञा है तो वहां पर हम क्या बात करेंगे, गाय सुंदर है, तो इसका मतलब वहां उसे गुण की बात की जा रही है। क्लियर है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने सार्वनामिक विशेषण को पढ़ा, समझा, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। आप बार बार वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपके समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। चलिए हम गुणवाचक की विशेषता की बात करते हैं।
गुणवाचक के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो गुणवाचक का मतलब ये है, जैसे कालबोधक हो, कालबोधक का मतलब जैसे ये हुआ नया, पुराना, क्लियर है, मौसमी, ये सब कैसे होते हैं, या ताजा, ये सब कैसे होते हैं, या कालबोधक विशेषण होते हैं। जैसे यदि हम रंगबोधक की बात कर दें, रंगबोधक का मतलब दोस्तों क्या हुआ, मीठा, लाल, पीला, हरा, नीला, बैगनी इत्यादि क्या होते हैं, रंगबोधक के प्रकार होते हैं। यह रंगबोधक के प्रकार होते हैं दोस्तों। यदि हम बात करें अगले की, तो चूंकि गुणवाचक में ही एक आता है दशाबोधक। दशाबोधक का मतलब यह हुआ कि मोटा, पतला, युवा, वृद्धा, ये सब किस बोधक में आते हैं, या दशाबोधक में आते हैं दोस्तों। यदि हम गुणबोधक में बात करें, गुणबोधक जैसा कि इसका नाम है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की बात करें, जो गुणबोधक होता है यह होता है अच्छा, कहते हैं, कहा जाता है कि वह आदमी बहुत ही अच्छा है, क्लियर है, वह आदमी अच्छा है। और जैसे हम जोड़ देते हैं वह आदमी बहुत ही अच्छा है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है, वह प्रविशेषण की श्रेणी में आ जाता है। तो यह गुणवाचक जो विशेषण है उसका जैसे अच्छा हुआ, बुरा, भला, कपटी, झूठा, यह किसमें आता है, यह गुणवाचक विशेषण में आता है। जैसे कहा जाए कि राम एक झूठा विद्यार्थी है, मोहन एक कपटी राजनीतिज्ञ है, क्लियर है। तो ये सब सारे के सारे के किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद यदि हम तीसरे की बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की, तो संख्यावाचक, जैसा कि शब्दों, इस शब्द से ही आपको क्लियर हो जा रहा है कि जो संख्यावाचक शब्द होता है वह संख्या से ही रिलेटेड होता है, बशर्ते निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक की बात की जा सकती है। तो दोस्तों गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक के साथ साथ प्रविशेषण और आदर्श विशेषण की बात हम अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे। आज हमने सार्वनामिक विशेषण को हमने पढ़ा और इसके बारे में हमने जाना एक शॉर्ट ट्रिक से कि हम विशेषण और विशेष्य को कैसे पहचानेंगे। यदि ऑप्शन में मिलता है, हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो हम कैसे क्लियर करेंगे कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, इसके बारे में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।